मैं हूँ चिन्मय जिंजे और आप सुन रहे कॉफी टॉक, एक ऐसा शो जिसमें हम लोग कॉफी पीते पीते हमारे मन पसंदीदा मूवीज का डिटेल एनालिसिस करते हैं। आज की जो मूवी है वो अमेजॉन प्राइम पे हाल ही में रिलीज हुई है। तो ब्लॉकबस्टर सुपर हिट मूवी दृश्यम 2। ये बेसिकली दृश्यम 1 का नेक्स्ट लेवल पार्ट है। दृश्यम 1 मूवी अजय देवगन सर ने रीमेक किया था बॉलीवुड में, जिसका नाम भी दृश्यम ही था। इस मूवी को डिटेल एनालिसिस करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है नन अदर देन मिस्टर मार्क मैथ्यू, जिन्होंने इस मूवी का डिटेल एनालिसिस किया है। सो प्लीज वेलकम मार्क मैथ्यू। Thank you. या वेलकम मार्क मैथ्यू। हाउ आर यू? I am fine. आप कैसे हो? एकदम मस्त। कैन आई कॉल यू मार्क? Yes, sure. या श्योर। सो मार्क, सबसे पहले तो मैं हमारे दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ कि ये डिटेल एनालिसिस है वो दृश्यम 2 मूवी का। अगर आपने ये मूवी देखी नहीं है तो ये पॉडकास्ट बाद में सुनना, क्योंकि इसमें स्पॉइलर अलर्ट बहुत होने वाले। सो शुरू करते हैं आज के हमारे कॉफी टॉक को मार्क मैथ्यू के साथ। मैं हूँ चिन्मय जिंजे। लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको दृश्यम 1 की कहानी शॉर्ट में समझाता हूँ। जॉर्ज कुटी एक कॉमन पर्सन जो अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है, जिसका एक केबल ऑपरेटिंग का छोटा सा ऑफिस है। साथ ही साथ वो ग्रेट मूवी लवर है। इस मूवी लविंग की फैशन के वजह से वो अपने फैमिली को कैसे एक पर्टिकुलर मुसीबत से बचाता है, यही अपने को देखने को मिलता है दृश्यम 1 की मूवी में। दृश्यम 1 के फर्स्ट हाफ में हमें ये पता चलता है कि कैसे जॉर्ज कुटी अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, दुनिया की सारी खुशी उनको लाके देता है। साथ ही साथ इसी हाफ के फर्स्ट हाफ में के एंडिंग में हमें ये पता चलता है कि जॉर्ज कुटी की बड़ी बेटी को एक आईजी का बेटा उसके ही वियर्ड फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल करता है और सेक्सुअल रिलेशनशिप की मांग करता है, जिसका विरोध वो करती है। लेकिन वियर फोटोज उस लड़के के पास होने के वजह से उसे उसकी मांग पूरी करने जाना पड़ता है। इसी बीच वो गिड़गिड़ाती है, भीख मांगती है उसकी इज्जत की, फोटो डिलीट करने की मांग करती है, लेकिन वो सुनता नहीं। और इसी हाथापाई में गलती से जॉर्ज कुटी की बड़ी बेटी के हाथों आईजी के बेटे का खून हो जाता है। वो घबरा जाती है, अपने माँ को के साथ आईजी की बेटी की लाश को छुपा देती है। और ये बात जब जॉर्ज कुटी को पता चलती है, तब इसी मूवी के सेकेंड हाफ में हमें ये पता चलता है कि जॉर्ज कुटी अपने दिमाग के दम पे, मूवी देखने के फैशन के दम पे कैसे उस लाश को और उस सारे सबूतों को नष्ट कर देता है और अपनी फैमिली को बचाता है। साथ ही साथ वो पुलिसों को इतना गुमनाम कर देता है कि किसी भी पुलिस को ये पता नहीं चलता उन्होंने लाश कहाँ छुपाई रखी है। और इसी मूवी के एंड में हमें ये पता चलता है कि जॉर्ज कुटी ने वो लाश उसी गांव के पुलिस स्टेशन, अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिस स्टेशन में छुपा के रखी है। और स्टोरी यहीं पे एंड होती है। इसी पार्ट का नेक्स्ट कंटिन्यूएशन दृश्यम 2 मूवी में है और जिसका आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। जी हाँ, तो अभी आपने जैसे कि दृश्यम 1 का आपने पूरा समरी बता दिया, तो अभी दृश्यम 2 के स्टार्ट में ही हमें ये मालूम चलता है कि 5-6 साल गुजर चुके हैं। और अभी इसमें मतलब उससे पहले होता ये है कि वहाँ पे जब भी वो बॉडी को दफना कर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा रहता है, तभी ही एक आदमी ने उसे देख लिया रहता है, जिस बंदे का नाम रहता है जोस, ठीक है। और होता ये है कि वो, और फिर उसके बाद पुलिस लोग उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने भी एक्सीडेंटली उसके वाइफ के भाई का कत्ल कर दिया रहता है, ठीक है। और फिर होता ये है कि उसके बाद तो सब एकदम नॉर्मल सा सेटिंग हो जाता है, मतलब उसके फैमिली पे फोकस दिया है जॉर्ज कुटी के, उसके लाइफ कैसा है, और पुलिस स्टेशन, पुलिस सायरन्स और ये सब जब भी आती है तो उसकी जो बड़ी डॉक्टर है वो कैसे घबरा जाती है और उसको कैसे मतलब फिट्स आने लग जाते हैं, और ऐसा बहुत कुछ दिखाया है। और साथ ही साथ में क्योंकि वो हादसे से वो बहुत इन्फ्लुएंस हो गई थी,
ठीक है। ओके, मतलब उसके बाद से वो बीमार होने लगी थी, उसको बीमार, बहुत मेंटली थोड़ा अनस्टेबल हो चुकी थी। राइट। प्लस हमेशा मतलब इन जनरल, और सिर्फ उसको ही नहीं और बाकी के भी सब फैमिली लोगों को हमेशा डर लगने लगता था जब भी पुलिस उनके घर के वहां से भी अगर घूमती थी या राउंड मारती थी तो भी, ठीक है। ओके। और फिर उनका सेटिंग्स और वो सब दिखाया है फैमिली का, और मतलब वो फैमिली का कैसे अभी कैसा हो रहा है। अभी इसमें यहाँ पे जॉर्ज कुटी का डेवलपमेंट हो गया है। पहले पार्ट 1 में वो लोकल ऑपरेटर था, लेकिन Okay. अभी वो एक थिएटर का ओनर है और Oh, साथ ही साथ wow. में वो स्क्रिप्ट भी लिख रहा है। यानी वो अपने सपना पूरा करने के लिए भाग रहा है। राइट। और अभी यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वो थोड़ा अमीर हो गया है, उसकी सेटिंग थोड़ा सोशल स्टेटस ले उसका थोड़ा और बढ़ गया है। ओके, मतलब पूरा बोल सकते हैं एक बहुत अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन जॉर्ज कुट्टी में हो चुका है। राइट। और अभी जैसे कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हमें ये भी मालूम चलता है कि जो गांव के लोग थे जो पार्ट 1 में उसको सपोर्ट कर रहे थे उसकी फैमिली को, आज जाकर अभी क्योंकि वो अमीर हो गए, उसका सोशल लाइफ थोड़ा और बढ़ गया, वो लोग उसको अपोजिशन कर दी। ओह माय गॉड। और सब लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ हो सकता है, कई कई सारे लोग बोलते हैं कि कोई तो ऐसे सीन में जॉर्ज कुटी ने उसकी बड़ी डॉटर को और वो लड़के को देखा था, इसके लिए उसने उसका कत्ल कर दिया। तो ऐसे काफी सारे अफवाहें फैलती रहती है गाँव में। ओके, मतलब हमें ये भी इस मूवी में दिखाया जाता है कि जैसे आदमी के पास पैसा आने लगते हैं कि जेलेसी की वजह से बाकी लोग उनको कैसे दूर करने लगते हैं। जब तक उसके पास कुछ पैसा नहीं रहता, वो नॉर्मल रहता है, तो वो सबके साथ जुड़ा रहता है। करेक्ट। और फिर उसके बाद हमें वो जो कैरेक्टर था जो जेल में गया, वो भी अभी थोड़ा उसको बाहर निकला है बेल पे, और अभी उसको भी उसकी फैमिली को चलाना पड़ रहा है। और उसकी जो वाइफ है वो उससे काफी ज्यादा गुस्सा रहती है क्योंकि उसके ही भाई का उसने कत्ल किया रहता है और वो उसको घर पे अलाउ आने ही नहीं देती है। और उसका भी लाइफ में बहुत ऐसा एक ये होता है, वो बोलते हैं ना एक बार एक मर्डर के लिए कमिट हो गया तो फिर बाद में वो बाहर निकलता है तो उसका लाइफ बहुत ये हो जाता है, वर्स हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है ये है अभी मेन टू मेन थिंग। और अभी मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, इस सेटिंग में ये भी बताया गया है कि अभी उनका जो पहले का वो बैकग्राउंड का वो ये जो लोकेशन था, जो एरिया, वो उन लोगों ने दे दिया है, बेच दिया है एक कपल को, ठीक है। ओके। और ये कपल उनका मतलब सपोर्ट बहुत करते हैं, ठीक है। ओके, या। और अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिस ट्विस्ट में सेंट्रल पॉइंट से सब चेंज हो जाता है। यहाँ तक अब तक आपने जो भी सुना आपको सब एकदम एक पजल के जैसे एक बिखरा हुआ पजल की तरह लग रहा रहेगा, हर एक चीज का किसी के साथ कुछ रिलेशन नहीं है, यानी बट एक में पूरा रिलेशन है ही नहीं, पूरा पजल है, पजल की तरह है। और ये सब पजल को एंडिंग में जोड़कर पूरा एक अच्छा फिल्म बन जाता है, ठीक है। और अभी जो कहानी सुनी है वो एक फर्स्ट हाफ है मूवी का, जिसमें वो कैसे अलग अलग चीजें पजल की तरफ बिखरी हुई है। करेक्ट। और अभी ट्विस्ट ये आता है कि उसके जो नेबर्स रहते हैं वो नेबर्स तो है, लेकिन साथ ही साथ में वो लोग अंडर कवर पुलिस ऑफिसर्स है। ओ, यानी ये चीज उनको पता नहीं रहती। राइट। ओह माय गॉड। और अभी यही होता है। और अभी वो वहाँ पे वो जो वाइफ रहती है वो क्या करती है, वो रानी जो रहती है अपनी मेन कैरेक्टर, उससे वो फोर्स करती है बुलवाने के लिए कि कहाँ पर है बॉडी कहाँ पे छुपाया है। ओके। और अभी एक बार ऐसा होता है कि पुलिस लोग ऐसा चर्च में वो देखने को जाते हैं, डक करने को जाते हैं, उसके लिए प्रीस्ट का परमिशन लेते हैं। तो ये चीज वो रानी को बताती है और फिर होता ये है कि वो फटाफट जॉर्ज कुटी को बुलाती है और उससे पूछते हैं। और जब भी वो लोग पूछते हैं, डिस्कशन चलता है, तो वो रूम वहाँ पे वो फैमिली वो कपल जहाँ पे रहती है वहाँ, क्या अंडर कवर ऑफिसर, या वो अंडर कवर ऑफिसर जहाँ पे रहते हैं वहां से वो लोग ट्रैक करते हैं साउंड, तो वो लोग जो भी बोलते हैं उनको पूरी तरह से सुनाई देता है, ठीक है। ओके, मतलब पूरा ट्रैकर्स विकर्स उनके रूम में चुपके से लगाए रहते जॉर्ज कुटी के फैमिली के रूम में। करेक्ट।
और फिर होता ये है, और वो पूछती है कि कहाँ पर है, आप मुझे एक बार बता दो। रानी पूछती है जॉर्ज कुटी से, कहाँ पर है बॉडी, वो आप मुझे बता दो ताकि मेरे को हमेशा टेंशन ना रहे। ठीक है। तो वो बोलता है, बट वो बोलता नहीं, वो बोलता है कि मैं ये तेरे को नहीं बता सकता, क्योंकि ये बताते ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होएगा। तो इतने में ये होता है। तो पुलिस लोग भी अंडर कवर ऑफिसर्स को जो जिसके लिए वो आए वो बात पता चलती ही नहीं है, इन शॉर्ट। राइट। और अभी होता ये है, पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर्स भी काफी ज्यादा टेंशन में रहते हैं, क्योंकि जॉर्ज कुटी को टेंशन नाम की चीज ही नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मैंने जो इंसिडेंट बताया उसमें सब लोग टेंशन में है, दृश्यम की सारी कैरेक्टर्स टेंशन में है, सिवाय द ग्रेट जॉर्ज कुटी। यानी वो पूरा टेंशन फ्री होके सब जगह घूम रहा है आराम से, जैसे नॉर्मल लाइफ जी रहे वैसे ही वो जी रहा है। और इसके लिए पुलिस लोग भी हड़बड़ा जाती है। और तभी होता है ये है कि जोश जो है, जोश ऐसे एक लोकल पुलिस स्टेशन पे जाता है और वो बोलता है कि मेरे को मालूम है कि बॉडी कहाँ पे है। ठीक है। ओह माय गॉड। यानी उन्होंने जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो उन्होंने दिखाया, जिस बंदे ने उसको डक करते हुए देखा है, वो बंदा जॉस। राइट। या और वो बंदा उनको बताता है। तो स्टार्टिंग में पुलिस वाले बिलीव नहीं करते, बट स्टिल उसको बुलाते हैं वहाँ पे। और वो उसको बोलता है, वो दिन रात को मैंने देखा था जॉर्ज कुटी को बाहर निकलते हुए, और मैं आपको बता सकता हूँ वो कहाँ पर है बॉडी। ठीक है। तो स्टार्टिंग में वो पुलिस वालों को लगता है ऐसे बहुत सारे जन आए रहते हैं पहले भी, तो वो भी ले कहता है ऐसे कोई भी जन ऐसे फेक न्यूज की दर तो कुछ तो बोल देगा वो ना। तो बट इससे पहले जोश ये बोलता है, मैं तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा अगर तुम लोग मुझे 1 लाख रुपए देंगे तो। ओके जी, मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि मुझे बात पता चली थी 5 लाख की डिमांड करता है। 5 लाख नहीं, 1 लाख रुपए की डिमांड करता है, क्योंकि उसकी फैमिली को चलाने के लिए 1 लाख रुपए ठीक रहता है उसको, समझे, मतलब उसकी फैमिली को केयर वेयर करने के लिए 1 लाख ठीक है। अच्छा। और फिर उसके बाद वो पैसा देते, पैसा किसने दिया रहता है, वो आईजी जो होती, हाँ वो देते हैं। और उसके बाद वो बोलता है कि बॉडी जहाँ पर है वो उधर ही है जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर बैठा रहता है। तो उसका जो सबऑर्डिनेट है उसको मारने को आता है, लेकिन वो जो मेन ऑफिसर बोलता है वो रुको। और फिर उनको समझ में आता है कि जॉर्ज कुटी इतना ज्यादा आराम से क्यों जी रहा है, क्योंकि उनको मालूम है पुलिस लोग सब जगह ढूंढेंगे सिवाय उनके पुलिस स्टेशन के। यस। यानी आप देख सकते हैं कि बंदे का क्या दिमाग है, इतने सालों तक उस बॉडी को छुपा के रखा और टेंशन फ्री खुद जी रहा है, और पुलिस उनको बहुत टेंशन दे रहा है। राइट। और अभी वो पुलिस वाले लोग जो रहते हैं खुदाई स्टार्ट कर देते हैं वो पुलिस स्टेशन की, ताकि वो बॉडी मिल जाए। ठीक है। ओके। और अभी यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि जॉर्ज कुटी अभी काफी ज्यादा अमीर है, साथ ही साथ में उसने हर एक जगह पे उसके सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। ठीक है। ऑफिस में, थिएटर्स में, सब जगह। तो उसी में उसको एक बार वो ऐसा घर पे काम कर रहा रहता है, तो अचानक से एक जन आता है और वो बोलता है जॉर्ज कुटी को कि वहाँ पे वो पुलिस स्टेशन पे एक खुदाई चल रही है। ठीक है। और यहाँ पे मेन थिंग जॉर्ज कुटी का प्ले आउट स्टार्ट होता है। तो वो बोलता है मैं जा रहा हूँ तुरंत अभी ऑफिस में वो सीसीटीवी कैमरा देखता है। ठीक है। चेक करता है और उसको मालूम चलता है। और फिर उसके बाद सीन कट होता है और फिर आगे के इसमें स्टोरी के डेवलपमेंट और खुदाई सब हो जाती है और फिर वो बॉडी निकल के आ जाता है। ठीक है। यानी सच में वहाँ पे लाश रहती है। और फिर उसके बाद उसपे केस जो रहता है, जो बंद रहता है केस, पार्ट 1 के जो एंड में जो केस बंद हुई थी वो वापस से उस पर चालू की जाती है। ठीक है। ओके। और फिर होता ये है कि आगे वो जो पुलिस ऑफिसर, वो जो आईजी रहती है, वो उसको बहुत ही ज्यादा तरीके से फैमिली को मारती है। ठीक है। ओके। यानी जॉर्ज कुटी की फैमिली को बहुत मारती है। राइट। और फिर उसकी वो जो बड़ी बेटी है जिसे फिट्स आती है, उसको भी वो बोलती है कहाँ पे रखा है मेरे बेटे को। ठीक है। बेटे को वो बोलती है, तो वो उसके पेरेंट्स जो है माने जॉर्ज कुटी और मीना चिल्लाते हैं उसको आप टेंशन मत दीजिए, उसको फिट्स आएगा। ठीक है। मैंने पूरा इमोशनल सीन चल रहा है वहाँ पे। राइट।
ओके और फिर उसको फिक्स आता है और वो गिर जाती है। और फिर जॉर्ज कुटी बोलता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि बॉडी कहाँ पे है, अब प्लीज मेरे फैमिली को छोड़ दो, ठीक है। यानी एक टाइप का ये सीन ऐसा ही है जो पहले पार्ट में भी हमने थोड़ा बहुत देखा था, थोड़ा वैसा ही टाइप का सीन हो गए इधर भी वापस। और फिर वो एक इंडिविजुअल ऐसा एक सेल में रहता है, वो जॉर्ज कुटी अगले दिन उसको लेकर जाते हैं वहां पे, और वो बताता है कि जिस दिन वो रात को जब भी वो बॉडी को छुपाया था तब से लेकर अब तक मैंने प्रूफ इकट्ठा किए हैं जिससे कि ये साबित हो जाएगा कि मैंने ही सारे के सारे क्राइम किया हूँ और मैं जेल में चला जाऊंगा। और ये टाइम पे ऐसा लगता है कि इतना सब करके जॉर्ज कुटी अभी जेल में क्यों जाना चाहता है, इतना पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग का सब वेस्ट जाएगा। राइट यानी हीरो हार जाएगा, ऐसा हीरो हार जाएगा, राइट। हाँ, और ये टाइम पे अपन भी रहते हैं यार ये हारना नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से बच जाए इसकी फैमिली, बस अपने को वो मूड में आ जाते हैं अपन। और फिर डायरेक्टर राइटर ने इस तरीके से उसको डिजाइन किया है कि लोगों का अटेंशन बरकरार रहे। राइट। और अभी यहाँ पे और फिर उसको वो बोलता है कि मैं कोर्ट में जाकर सब चीजें ये कर दूंगा, अलाउ कर दूंगा, मेरे सारे कन्फेस कर दूंगा, नहीं मैं सारे गुनाहों को कबूल कर दूंगा, ऐसा वो पुलिस वाले को बोलता है ताकि वो वहां से निकल सके, ठीक है। और फिर वो कोर्ट में जाता है, और कोर्ट में जब वो जाता है, और अभी यहाँ पे दो सीन साइमल्टेनियसली चल रही है, एक सीन चल रहा है कोर्ट में और दूसरा सीन चल रहा है आईजी के घर पे का सीन, ठीक है। ओके तो आईजी के घर पे सीन रहता है, अभी वो एक स्क्रिप्ट भी लिख रहा रहता है स्टार्टिंग केस में, मैंने आपको जैसे कहा था, याद है मूवी। हाँ, तो वहाँ पे उसका एक डायरेक्टर भी रहता है, वो मतलब मेन वो स्टोरी का, ठीक है। कोडमैन, वो ओल्ड आदमी जो रहता है वो आईजी के घर पे आता है और वो स्टोरी बताने लग जाता है जो इसने लिखा था, ठीक है। ओके मतलब वो डायरेक्टर जो है कोर्ट में ना जाते हुए इधर आईजी के घर पे आता है स्टोरी बताने के लिए कि जॉर्ज कुटी ने ये स्टोरी क्रिएट किया है, राइट। और अभी यहाँ पे ही ऐसा पूरा वही सीन होता है, मतलब वही सेम तरीके से, जैसे कि एक पॉलिटिशियन रहता है, उसको स्टोरी बताता हूँ शॉर्ट में। एक पॉलिटिशियन रहता है, वो पॉलिटिशियन का भी एक बेटा रहता है और एक कॉमन मैन का भी एक बेटा रहता है, दोनों बहुत ज्यादा, उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा हाथापाई रहती है, ठीक है। और एक दिन ऐसा होता है कि जो वो बंदा रहता है कॉमन आदमी, वो पॉलिटिशियन के बेटे को मार देता है और फिर आगे वो छुपा देता है, ठीक है, बॉडी को, मतलब डग कर देता है वही। तो ऑलमोस्ट ये केस एकदम सिमिलर लग रहा है, राइट, जो कि मेन चीज हुआ है। और फिर उसके बाद मेन टू मेन थिंग वो वही बताता है, और यहाँ पे मेन टू मेन थिंग केस ये चलता है कि अभी यहाँ पे उसकी लॉयर, जो जॉर्ज कुटी की जो लॉयर है, वो ये बोलती है कि दरअसल पुलिस लोग जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। और मिस्टेक क्या ही रहता है, वो जॉर्ज कुटी ने जो बुक जो पब्लिश की थी उसी के हिसाब से सब चीजें हो रही है। ओके मतलब जॉर्ज कुटी का दिमाग हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इस लेवल पे उसकी स्टोरी आके लिखी और बाद में उसको प्री पब्लिश किया ताकि आगे जाकर अगर पुलिस लोगों को लाश मिलती भी है तो ये वो ब्लेम कर सके कि ये लाश मैंने छुपाई नहीं है, ये स्टोरी से इंस्पायर होकर झूठी कहानी पुलिस लोग उसको फंसाने के लिए बना रहे हैं, राइट। और फिर उसी के बाद में डीएनए का रिपोर्ट आता है, जो अभी बॉडी जो मिली है उसका डीएनए का रिपोर्ट आता है फोरेंसिक डिपार्टमेंट से, और उससे ये मालूम चलता है कि बॉडी वो आईजी के बेटे की नहीं है। ओह माय गॉड, तो फिर किसकी रहती है? वो एक दूसरे आदमी की रहती है, एक दूसरे बॉडी की रहती है जो रिसेंटली जिसका डेथ हुआ रहता है, ठीक है। ओह माय गॉड, ऐसे पूरे ट्विस्ट एंड टर्न्स चलती जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी वो स्टोरी का कंटिन्यूएशन रहता है। और फिर मतलब उसमें भी सेम टू सेम देखिए, मतलब कैसे वो बेटे ने पूरा सब चीजों को छुपाया रहता है और फिर आगे जाके क्या करता है। और मतलब किसके बारे में ये कंटिन्यूएशन रहता है? उसके स्टोरी का, जॉर्ज कुटी का जो स्टोरी जो उसने बनाया रहता है। ओके, यानी वो कोर्ट में चालू रहता है कि कैसे वो स्टोरी के कंटिन्यूएशन चालू है वगैरह।
नहीं, स्टोरी की कंटिन्यूएशन तो वहाँ पे भी चल रही है, साइड बाय साइड में यहाँ पे भी चल रही है ओके, कंटिन्यूएशन मतलब स्टोरी की। दोनों आईजी के घर पे भी चल रही है, कोर्ट में भी चल रही है। राइट। और ओके। इतना ज्यादा बैकग्राउंड साउंड और बैकग्राउंड स्कोर रहता है इस तरीके का कि आपको लगेगा आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, आप वेट नहीं कर पाओगे। ओके ओके। और फिर उसके बाद मेन टू मेन थिंग आगे ये चल जाता है कि वापस से जॉर्ज क्लूनी निकल जाता है, क्योंकि मेन बॉडी जो रहती है वो उसकी रहती ही नहीं है ना, मेन जो विक्टिम है आईजी के बेटे की नहीं रहती, तो इससे कुछ साबित ही नहीं हो सकता है कि वो प्रूफ है। और अभी एंडिंग का सीन रहता है वो मुझे बस एक डाउट है इसमें कि जो आईजी के बेटे की जो लाश वहाँ पे थी उसने रखी हुई, फिर वो कहाँ पे गई? वो ही आगे आपको मालूम चलेगा, सुनिए ध्यान से सुनिए आगे। ओके 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 ओके, या यू कैन कंटिन्यू। और अभी एक सीन रहता है मस्त है। अभी नॉर्मली में फिल्म में आप क्या देखते हैं, फिल्म में इमोशंस अगर कोई जन कन्वे करता है वो भी विदाउट कुछ बोले, उसको आप क्या ही बोल सकते हैं, उसको तो आप यही बोल सकते हैं मास्टर स्कूल ऑफ फिल्म। राइट 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 राइट। तो मोहनलाल ऐसे ही एक कैरेक्टर है, वहां से वो निकलते हैं ना कोर्ट से, आहा क्या एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन से अगर डायलॉग ना बोलते हुए भी अगर सब कुछ अगर आपको मालूम चले तो यही एक परफेक्ट मूवी है। और यही रीजन है कि मैं बोलूंगा आप देखिए ये मूवी। मतलब इस तरीके से वो चलता है उसके स्टाइल से। और उसी के ऑपोजिट साइड से वो मेन जो पुलिस ऑफिसर रहता है जो इन्वेस्टिगेट करता है वो भी आ रहा रहता है। ओके, मतलब सीन ऐसा है वो दिखाता है कि देख मैंने तेरे को कैसे फंसाया हाथों हाथ। राइट। और ये लोग जितना सब करके भी कुछ नहीं ढूंढ पाए। ठीक है। राइट राइट। और फिर उसके बाद वो निकलता है जब, और फिर और थोड़ी देर आगे आता है तो वो जो शैडो ऑफिसर्स जो रहते हैं उनको भी वही नजरिए से देखता है, मतलब उनके भी वो मॉक करता है, लाइक तुम लोगों ने क्या इतना सब ढूंढा, एंड में मैं वापस से ही निकल आया। ठीक है। राइट राइट। और फिर आगे मालूम चलता है मेन टू मेन स्टोरी कि ये जो अभी आपने जो क्वेश्चन आपने जो पूछा तो मेन बॉडी गई किधर। राइट। तो अभी आगे के इसमें यही बताया गया है कि मतलब कैसे वो बॉडी को इंटरचेंज करता है वो, मतलब कि होता क्या है, वो दिन जब वो सीसीटीवी कैमरा से देखता है कि ये लोग खुदाई कर रहे हैं तो तुरंत वो क्या करता है, उसके पहले फर्स्ट के सीन में ऐसा दिखाया जाता है, एक ऐसा कोई फॉरेंसिक गार्ड रहता है तो उसके साथ वो मिलकर ऐसा थोड़ा दारू वारू पीता है। ठीक है। ओके, ड्रिंक्स करने लग जाता है, लेकिन वो ड्रिंक नहीं करता है, वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले को पिलाता है, लेकिन एक्टिंग करता है कि वो ड्रिंक कर रहा है। राइट। ठीक है। और फिर एक दिन ऐसे ही क्या करता है वो, एक दिन ऐसे वो बॉडी लेके जाता है वही दिन। ठीक है। बॉडी लेकर जाता है फॉरेंसिक में, उसके साथ ऐसे थोड़ा बात सब करता है टाइम पास ये, और उसको पूरा पिला के वो जब सो जाता है तो जॉर्ज क्लूनी थोड़े टाइम के बाद उठता है और वो अंदर घुसता है वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट पे, और जहाँ पर वो बॉडी थी मेन विक्टिम की अपनी जो थी उसको इंटरचेंज कर देता है ये जन के बॉडी के साथ। वाओ। तो इस तरीके से पूरा मिस्ट्री है। ये मूवी को शॉर्ट में मैं बोलूंगा तो आपको स्टार्टिंग के हाफ में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट यही आपका आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, और बाद में आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो आपको नेक्स्ट 50-60 मिनट्स में आपको मिल जाएगा। ओके, इंटरेस्ट, वाओ, सीरियसली अमेजिंग। सो इसी के साथ पूरी मूवी एंड हो जाती है। राइट। वाओ, इट्स अमेजिंग, रियली अमेजिंग। यानी अभी तो मेरे को मन ऐसा कर रहा है कब ये हिंदी में डब होके आती है और मैं देखता हूँ। बेसिकली मेरे को साउथ लैंग्वेजेस पता नहीं चलती, लेकिन जो साउथ के लोग हैं, जो साउथ की पीपल है, पब्लिक है जो इस पॉडकास्ट का सुन रहे हैं, वो जल्द से जल्द जाइए और आपके अमेजोन प्राइम पे या फिर टेलीग्राम पे, इस बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये अवेलेबल हो चुकी है मूवी, तो जाके देख लीजिए। गाइस, आज की इस पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और ऐसे ही आगे अमेजिंग मूवीज के बारे में जानने के लिए हमें फॉलो करना, साथ ही साथ हमारे पॉडकास्ट को सुनते रहना, लाइक करना और शेयर करना। तो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और सुनते रहिए कॉफी टॉक।